तो आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, इफ़ u इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग एन एंड 3 लेस देन एक्स लेस देन या इज इक्वल टू 25 और एक्स क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड 8 लेस देन या एक्स 8 लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन 25 y इज इक्वल टू एक्स सच देन एक्स w एंड 4 लेस देन या इज इक्वल टू एक्स एक्स लेस देन या इज इक्वल टू 17। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यूनियन वाई होल कम्प्लीमेंट। अब बेटा सबसे पहले एक्स यूनियन वाई का तो हमें पता है, हमने एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 किए थे, उसमें क्या यूनियन वाली बातें थी। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक्स यूनियन वाई का कम्प्लीमेंट शो हो रहा है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कम्प्लीमेंट क्या है। तो पहले कम्प्लीमेंट देखते हैं। एक्स यूनियन वाई का कम्प्लीमेंट, देखो बेटा कम्प्लीमेंट यानी इफ़ यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट and A is a subset of U, then the complement of A is the set of those elements of U which are not contained in A and is denoted by A complement or AC। मतलब इसको या A complement से जाहिर करते हैं या A की पावर जैसे C लिखा हुआ ऐसे। ये क्या है बेटा, वो कह रही है U में से हमने क्या करनी है, वो वर्ड लिखनी है जो A में कंटेन नॉट कंटेन इन A। मतलब अगर ए का कम्प्लीमेंट अब देखें, फॉर एग्जांपल ए का कम्प्लीमेंट करने लगे हैं तो इसका मतलब क्या है कि यू में से हम ए को माइनस करेंगे, कि सिर्फ यू के वो वर्ड लिखेंगे जो ए में नहीं होंगे, जो ए में होंगे वो हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो देखिए बेटा, अब रही बात है यू की, जैसे ये लिखा हुआ है यू इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स। अब बेटा नेचुरल नंबर हमने पढ़ा था, नेचुरल नंबर क्या था 1 2 3 अप टू सो ऑन, लेकिन इधर उन्होंने क्या कंडीशन दी है कि 3 से ग्रेटर हो नेचुरल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू क्या है 3 से ग्रेटर, 3 से मतलब ग्रेटर कि 4 से स्टार्ट हो, 4 5 6 अप टू सो ऑन कहाँ तक 25 तक। अगर बेटा ये अलामत है ना, ये क्या शो कर रही है कि 25 से छोटा और ये नीचे ये लगा हुआ है ना इक्वल, इसका मतलब है या 25 भी इसमें इंक्लूड हो। अगर ये ना होते ना ये इक्वल वाली अलामत, तब हमने 25 नहीं लिखना था, लेकिन अब ये लिखी हुई इसका मतलब हम 25 भी लिखेंगे। 25 तक, 4 से 25 तक किसकी वैल्यू है, यू की। अब एक्स की देखें बेटा, एक्स इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। बेटा प्राइम नंबर भी हमने पढ़ा था, प्राइम नंबर पी से शो करते थे, और ये क्या होते थे 3 5 2 7, लेकिन इधर उन्होंने कहा है कि 8 से बड़े प्राइम नंबर हों। क्या हों बेटा, 8 से बड़े प्राइम नंबर। तो 8 से बड़े प्राइम नंबर बेटा क्या होते हैं, 9 तो होता नहीं है, 10 भी नहीं होता, मतलब 11 13 17 11 13 17 19 एंड 23। बेटा प्राइम नंबर वही होते हैं ना जो 1 पे और अपने आप पे डिवाइड, 1 और बजाते खुद पे डिवाइड होते हैं। अब यू की भी आ गई। अब क्या करेंगे, अब वाई की देखें बेटा, वाई की क्या है, एक्स सच दैट एस डब्ल्यू बेटा क्या थे, होल नंबर के होल नंबर हों, तो वाई हम क्या लिखेंगे, होल नंबर। लेकिन होल नंबर भी उन्होंने कहा है कि 4 या तो 4 हो या 4 से ग्रेटर, या 17 हो या 17 से लेस हो। अब बेटा ये नीचे इक्वल वाली बात मैंने पहले भी बताई है, जब ये होगी तो हम वो वर्ड जो वो बताया है ना शर्त में वो भी साथ लिखेंगे। अब ये किस कहाँ तक हो जाएंगे, 4 5 6 4 5 6 अप टू 17।
अब हमने फाइंड क्या करना है, एक्स यूनियन वाई होल कंप्लीमेंट। मतलब पहले हमें एक्स यूनियन वाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्स यूनियन वाई। एक्स का सेट कौन सा है, एक्स का सेट है 11, 13, 17, 19, 23। ये एक्स का सेट। यूनियन वाई का सेट क्या है बेटा, एक तो नज़र नहीं आ रहा, एक मिनट। अच्छा, वाई का सेट क्या है, 4, 5, 6 अप टू 17। तो बेटा यूनियन का मतलब हम क्या करेंगे, इन्हें इकट्ठा कर देंगे ना। यूनियन का मतलब तो क्या होगा, 4, 5, 6, 17 तक ये नंबर, मतलब 17 में जो ये 11, 13 ये आ रहे हैं, ये भी इंक्लूड, और 19, 23 ये भी। यूनियन का मतलब होता है कि इधर वाली और इधर वाली सारी वैल्यू को इकट्ठा एक ही ग्रुप में, सेट में लिख देना। एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 अप टू 17 तक, मतलब 17 तक सारे नंबर, और इधर 17 के आगे कौन से हैं, 19 एंड 23। ये बेटा क्या आ गया, एक्स यूनियन वाई। और लेकिन हमने क्या मालूम करना है, एक्स यूनियन वाई का कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट हमने क्या देखा था कि यूनिवर्सल सेट में से जिस चीज़ का भी कंप्लीमेंट ले रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर देंगे। तो देखिए बेटा, तो क्या होगा, एक्स यूनियन, नो अब एक्स यूनियन वाई होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस जो हम वैल्यू को यूनिक का ले रहे हैं कंप्लीमेंट, उस वैल्यू को लिख देंगे। अब यू की मतलब यूनिवर्सल वैल्यू कौन सी है हमारी, यूनिवर्सल वैल्यू है 4, 5, 6, 7 अप टू 4, 5, 6 अप टू 25 माइनस एक्स यूनियन वाई की क्या आई है, 4, 5, 6 अप टू 17, 19, 20, 19 एंड 23। अब बेटा 23। अब इसमें देखें कि कौन कौन से वर्ड कॉमन है, मतलब कॉमन, सॉरी बोल रही हूँ कि यू में से हम माइनस करेंगे। 4 इधर भी है, इधर भी, वही नहीं लिखेंगे। 5 भी नहीं लिखेंगे, 6 भी नहीं, मतलब 17 तक सारे वर्ड इधर भी हैं और इधर भी हैं, वो हम कोई वर्ड भी नहीं लिखेंगे। तो 17 से आगे बेटा इधर 18 है, इधर 18 नहीं है, तो हम 18 लिख देंगे। सिर्फ वो वर्ड लिखेंगे जो यू में है लेकिन ए में नहीं है। जैसे ये 4 है, 4 भी नहीं लिखेंगे, 4 कैंसिल हो गया। इधर 5 है, 5 भी नहीं लिखेंगे। 6 है, 6 भी नहीं लिखेंगे। 17 तक मतलब हम कोई वर्ड भी नहीं लिखेंगे। 17 के बाद इधर 18 है लेकिन इधर 18 नहीं है, वो हम लिखेंगे। इधर 19 है, वो हम नहीं लिखेंगे। इधर 20 है लेकिन इधर नहीं है। 20, 21 भी इधर नहीं है। अब 22 भी नहीं है इधर। 22, 24 भी इधर नहीं है। 25 तक हमने ये लिख लिया। ये हमारा क्या हो गया बेटा, एक्स यूनियन वाई कंप्लीमेंट। एक्स यूनियन वाई होल कंप्लीमेंट। तो ये बेटा हमारा जूज़ नंबर 1 हो गया। अब जूज़ नंबर 2 करना है हमने। सॉरी, एक तो बुक मैं ओपन नहीं करके रखती। एक मिनट बेटा, आप बच्चे भी कहेंगे टीचर इतना टाइम ले लेती है बुक्स ओपन करने में ही। अच्छा देखिए बेटा, अंदर से नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन देखें अब नेक्स्ट, एक्स कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कंप्लीमेंट।
अब हमने क्या करना है, एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट। अब बेटा मैं वैल्यूज़ दोबारा नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगी, वैल्यूज़ आपने खुद लिखनी है। अब जुज़ नंबर 2 है, अब जुज़ नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, एक्स इंटरसेक्शन एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट। अब बेटा इसका मतलब क्या है कि पहले आपने एक्स का इंटरसेक्शन मालूम करना है, फिर वाई का इंटरसेक्शन मालूम करना है, तब जो वो सेट आएंगे ना उनका हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन। अब लिखें, अब मैं वैल्यू दोबारा नहीं लिखूंगी क्योंकि वैल्यू एक बार मैंने इधर लिख दी हैं, ये वैल्यू सारी यू की, एक्स की और वाई की, और अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही करूँगी। एक्स का कम्प्लीमेंट बेटा क्या होता है, एक्स का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस एक्स। एक्स कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब यू की वैल्यू लिख दें, यू की वैल्यू क्या है बेटा, यू की वैल्यू है 4 5 6 4 5 6 अप टू 25 और एक्स की वैल्यू है 11 माइनस एक्स की वैल्यू है 11 13 17 19 एंड 23। अब बेटा u में से हमने x को माइनस करना है। अब देखें इधर 4 भी नहीं है तो हम 4 एक्स कम्प्लीमेंट हम 4 लिख लेंगे, और इधर 5 भी नहीं, मतलब 10 तक इधर कोई वैल्यू नहीं है जो u में है, तो जो वैल्यू u की इधर नहीं है हम वो इधर लिख लेंगे। 4 5 अप टू 10 11 है, 11 हम नहीं लिखेंगे इधर, 11 12 नहीं है तो 12 भी लिख लेंगे, 13 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर है, 13 ख़त्म हो गया। अब 14 लिख लेंगे, 15 भी लिख लेंगे, 16 भी लिखेंगे, 17 है नहीं लिखेंगे, 18 लिखेंगे, 18 अब आगे 19 है वो भी नहीं लिखेंगे, 19 के बाद क्या है इधर 20 21 22 तक बेटा कौन सी वैल्यू आ गई 22, और इधर क्या है 22 के बाद 24 भी इधर नहीं है, 24 भी हम लिख सकते हैं, और 25 भी, 25 ये बेटा हो गया एक्स कम्प्लीमेंट। अब हम क्या करेंगे, वाई कम्प्लीमेंट। एक्स कम्प्लीमेंट नेक्स्ट वाई कम्प्लीमेंट। अब वाई कम्प्लीमेंट बेटा क्या होगा, सॉरी वाई कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस वाई। यू की वैल्यू लिखें दोबारा 4 5 6 अप टू 25 एंड माइनस इसकी वाई का सेट क्या है, वाई का सेट था हमारे पास 4 5 6 अप टू 17 तक। बेटा ये सेट मैंने पहले लिख दी थी इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रही। वाई कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इधर 4 है इधर भी 4 है तो मतलब ये नहीं लिखेंगे, इधर 5 है इधर ये 5 भी नहीं लिखेंगे, इधर 6 है 6 भी नहीं लिखेंगे, मतलब 17 तक कोई नंबर नहीं लिखेंगे। 17 के बाद क्या है 18 19 अप टू 25 तक। नो अब देखिए हमने एक्स कम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया एंड वाई कम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नो एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट। बेटा जो एक्स कम्प्लीमेंट का आंसर आया ना ये, और जो वाई कम्प्लीमेंट का सेट है वो, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब हमने वो वर्ड लेनी है जो दोनों में कॉमन मतलब मुश्तरक होती हैं। अब एक्स कम्प्लीमेंट क्या है 4 5 अप टू 10
12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25। अब बेटा इधर स्पेस नहीं है तो इंटरसेक्शन में नीचे लिख दूँ, लेकिन आपने उधर ही लिखना है तरतीब के साथ। इंटरसेक्शन अब वाई इंटरसेक्शन की क्या वैल्यू आई है? 18, 19 अप टू 25। अब बेटा इंटरसेक्शन का मतलब क्या? इंटरसेक्शन का मतलब जो एक्स कम्प्लीमेंट और वाई कम्प्लीमेंट में कॉमन है सिर्फ वही लिखेंगे ना। तो बेटा इधर देखें क्या कॉमन आ रहा है। एक्स इंटरसेक्शन और वाई इंटरसेक्शन में कोई वैल्यू कॉमन आ रही है। ये क्या है? 25 तक। मतलब इसमें 18, 19 और ये क्या आ जाएंगी? देखिए अब एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, देखें इधर 18 है तो 18 हम लिख देते हैं। 19 है इधर, 19 इधर नहीं, 19 नहीं है ना बेटा, तो 19 हम नहीं लिखेंगे। और इधर क्या है? 20 है, इधर भी 20 है तो हम 20 लिख देंगे। इधर 21 है, 21 लिख दिया। 23 इधर भी है, 22 इधर भी है, इधर भी है, वो भी लिख दें 22। 24 इधर भी है और इधर भी 4, 25। तो ये हमारा आ गया एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन। अब बेटा जो नेक्स्ट दो जूज हैं वो सेम ऐसे ही हैं, वो भी आप इंशाल्लाह कर लेंगे। 2 क्वेश्चन हो गए हैं। सिमिलरली जो दूसरे 2 जूज हैं वो भी ऐसे ही करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं जी, क्योंकि बेटा 2 तरीकों का जो इनका तरीका है ना सेम, जो नेक्स्ट 2 जूज है ना उनका तरीका भी सेम ऐसे ही है, तो आप ये आसानी से कर सकती हैं। अब हम जूज नंबर जूज नंबर 3 कर लें। अब जूज नंबर 5। अब जूज नंबर 5 में क्या करें? इफ़ एक्स इज इक्वल टू 2, 4, 6 अप टू 20 एंड वाई इज इक्वल टू 4, 8, 12 अप टू 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस एक्स। अब बेटा इनमें से भी मैं कोई एक आपको करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करें? एक्स इज इक्वल टू 2, 4, 6 अप टू 20 एंड वाई इज इक्वल टू 4, 8, 12 अप टू 24। अब बेटा ये एक बात का ख्याल रखें, देखें ये 2, 4, 6 ये 2 का टेबल पढ़ा जा रहा है, जैसे कैसे 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, मतलब 2 2 का गैप आ रहा है। लेकिन और वाई में क्या है? 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12, इसमें 4 4 का गैप आ रहा है। तो इसमें वही वर्ड होंगे जो 4 के टेबल में आ रहे हैं 24 तक, और इसमें वो वर्ड होंगे जो 2 के टेबल में, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे वर्ड होंगे। तो हमने मालूम क्या करना है? जूज नंबर 1 है एक्स माइनस वाई फाइंड करें। क्या? एक्स माइनस वाई। तो बेटा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या है? 2, 4, 6 अप टू 20, 2, 4, 6 अप टू 20। अब बेटा हमने क्या करना है? एक्स माइनस वाई, माइनस वाई की वैल्यू बेटा लिखें 4, 8, 12 अप टू 24। अब देखिए बेटा एक्स में से इसको माइनस करना है। अब देखिए 2 इधर है, 2 नहीं है तो हम 2 लिख लेंगे, क्योंकि 2 2 के टेबल में आता है लेकिन 4 में नहीं आता। अब 2 लिख लिया। 4 इधर है तो 4 हम नहीं लिखेंगे।
अब 4 1 द 4, 4 2 द 8, मतलब 6 इधर नहीं है तो 6 भी लिख लेंगे। अब 6 के बाद इधर 8 आएगा और लेकिन इधर 8 है वो नहीं लिखेंगे। 8 के बाद 10 लिख लेंगे क्योंकि 10 2 4 के टेबल में 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12, 10 भी नहीं आ रहा तो 10 भी हम लिख लेंगे। 10 के बाद 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 द 12, लेकिन इधर 12 है वो नहीं लिखेंगे। तो 12 के बाद 14 इधर नहीं है तो हम 14 भी लिख लेंगे। 14 4 के टेबल में नहीं आता ना बेटा। अब 18, 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12, 4 4 द 16, 4 5 द 20, 20 मतलब आता है और 16 भी आ रहा है, मतलब 18 नहीं आ रहा तो 18 हम लिख लेंगे। तो ये क्या हो गया, x माइनस वाई। बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, x माइनस वाई। तो ये हमारा कौन सा हो गया बेटा, जूज नंबर 1। अब जूज नंबर 2 भी देख लें। अब जूज नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स। अब पहले हम क्या करेंगे, y की वैल्यू, अब y में से x को माइनस करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक मिनट देख लें। y की वैल्यू है हमारे पास 4 8 12 अप टू 24। बेटा ये 12 का 4 का टेबल पढ़ रहे हैं। 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12 माइनस एक्स। एक्स में बेटा क्या था, एक्स में 2 का टेबल पढ़ा जा रहा है। देखें 2 4 6 अप टू 20। तो देखें बेटा 4 के टेबल में हमारे क्या क्या वैल्यू आती हैं, 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12, 4 4 द 16, 4 5 द 20। मतलब जो 2 के टेबल में देखो 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2 6 द 12। मतलब जो सारे वर्ड 8 4 वाले टेबल में 20 तक वो 2 वाले में भी आ रहे हैं। तो ये y माइनस एक्स में जस्ट क्या बाकी रहेगा, 24। मैंने 24 लिख दिया। क्यों बेटा, देखें हमने y में से x को माइनस करना था ना, y में से x को माइनस करना था। मतलब जो वर्ड इधर थे इसके वो हम नहीं लिखते। अब बेटा सिंपल माइनस करते हैं जैसे, अब जैसे होता है 5 माइनस 5, तो 5 माइनस 5 0 आता है, जो मतलब इधर और इधर होता है दोनों हम नहीं लिखते क्योंकि 5 इधर भी वो माइनस हो गया। तो इसी तरह बेटा जो वर्ड मतलब इधर भी हैं वो हम नहीं लिखेंगे। तो 24। और अब बच्चे कहेंगे 24 क्यों लिखा, यहाँ तो 20 तक था टीचर, आगे भी तो लिख सकते 21 22। नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ 4 का टेबल 4 पॉइंट्स का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 20, 20 के बाद जस्ट 14 है, क्योंकि इन्होंने पढ़ा है 4 का टेबल, इसलिए हम जस्ट y माइनस एक्स में 24 आ गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 के इतने ही जूस थे। क्वेश्चन नंबर 6। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि इफ ए इज इक्वल टू n एंड b इज इक्वल टू w। अब बेटा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वैल्यू तो दी नहीं। बेटा हमने शुरू में सेट पढ़े थे ना, सम इम्पोर्टेंट सेट, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे उन्होंने वही बता दिए। वो एक बार आप पीछे से रिवाइज कर लिया करें बेटा। अब नेचुरल नंबर क्या था बेटा, नेचुरल नंबर यही था ना। अब a इज इक्वल टू नेचुरल नंबर क्या था हमारे पास, 1 2 3 अप टू सो ऑन। और होल नंबर क्या था बेटा, b इज इक्वल टू, होल नंबर सारा नेचुरल नंबर की तरह होता है, बस उसमें क्या होता है 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 अप टू सो ऑन। तो हमने फाइंड क्या करना है, a माइनस b। अब बेटा a माइनस b, a का सेट लिखे 1 2 3 अप टू सो ऑन, माइनस b का 0 1 2
अप टू सो ऑन। अब देखिए बेटा ये होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये 1 से। माइनस करना है, माइनस हम क्या करते हैं कि वो नंबर लिखते हैं पहली रकम के जो दूसरी में नहीं होते। या अभी मैंने बताया ना जैसे 5 - 5 0 है, दोनों में है तो 5 हम नहीं लिखते। तो इसी तरह जो वर्ड दोनों में होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। तो इधर बेटा देखिए 1 2 3 अप टू सो ऑन, इधर भी क्या है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो हम क्या लिखेंगे, इधर कोई बाकी रह रहा है इधर वाला नहीं ना, मतलब इधर 1 था इधर भी 1 है वो भी नहीं लिखेंगे, इधर 2 है इधर 2 है वो भी नहीं लिखेंगे, इधर 3 है इधर 3 है वो भी नहीं लिखेंगे। मतलब इस एलिमेंट का कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो बाकी रहे, मतलब इसमें ना हो जो इसमें है, तो इसमें खाली सेट ही आ जाएगा। तो बच्चे कहेंगे अब देखिए 0 तो है बेटा, 0 है बी वाली रकम में, लेकिन हम ए में से बी को माइनस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ए में से बी को माइनस कर रहे हैं। तो सिर्फ हमने वो लफ्ज़ लिखने हैं जो ए में बाकी रहेंगे। तो ए में तो बाकी कुछ भी नहीं रहता, तो हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इज इक्वल टू खाली सेट। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट क्या है, बी माइनस ए, ये पहला जूस था। अब सेकंड जूस ये क्या है बेटा, बी माइनस ए। अब हम बी में से ए को माइनस करेंगे। बी की वैल्यू क्या है 0 1 2 अप टू सो ऑन, माइनस ए की वैल्यू बेटा क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब देखिए बेटा, अब बी में से इधर 0 नहीं है तो मतलब हम 0 लिखेंगे, और देखें 1 इधर भी है ये भी लिखेंगे, 2 भी, मतलब सारे वर्ड बाकी हैं तो जस्ट 0। अब देखें बेटा इधर 0 आया है, क्यों, क्योंकि हम बी में से माइनस कर रहे थे ना। बी में एक ऐसा एलिमेंट मतलब एक ऐसा अरकान बाकी रह गया जो ए में नहीं था, तो हमने वो लिख दिया। तो ये हमारा क्या था, बी माइनस ए। तो बेटा ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब को ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो बेटा सॉरी। नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।